हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेली न्यूज़ एंड हमने ली है 20 दिसंबर की न्यूज़। एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीटी में आया था, 2024 का ही क्वेश्चन बना था, राइट। पीटी में मस्ट इंक्लूड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट CSR इनहेरेंटली इंक्लूड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन in the M.K. Ranjit Singh and others versus Union linking CSR obligations to constitutional duties and biodiversity conservation। क्या ऑर्डर दिया है? क्राइटेरिया फॉर CSR, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंपनी कब CSR के लिए कंपनी ओब्लाइज हो जाती है? जब उसकी नेट वर्थ हो जाती है 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, तो इन कंपनीज़ पे कंपल्शन होता है कि आपको CSR एक्टिविटी करनी पड़ेगी। या फिर कंपनी का टर्नओवर इज़ अराउंड 1000 करोड़ और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट इज़ अराउंड 5 करोड़ और मोर, ठीक है। नेट प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट जो ये कंपनी का निकलता है वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो तो कंपनी को CSR करना ही चाहिए। या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, कंपनी टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कॉरपोरेशन एज कंस्टिट्यूशनल एक्टर्स, कॉरपोरेशन एज लीगल पर्सन होते हैं। कंपनीज कोई एक लीगल पर्सन होती है। की ऑर्गन्स ऑफ सोसाइटी आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ 15(1)(a)(g टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। 51(a)(g मैंडेट्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ टू हैव कंपैशन और अच्छा, ये चारों इम्पोर्टेंट मैं बताती हूँ क्यों है। क्योंकि याद है पहले पीटी में आया था क्वेश्चन की इस वाले आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। तो अगर आ गया 15(a)(g में किन किन नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर किन किन की बात की गई है। फॉरेस्ट लेक्स, रिवर्स, FLRW, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है FLRW की, ठीक है। इसे RLW भी लिख सकते हो, RLWF, या फिर फ्लावर की बात की गई है। इजी और याद भी रहेगा। नेचुरल रिसोर्सेज किसका है? फ्लावर का है। ये क्या है? फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ एंड रिवर्स, ठीक है। CSR इज़ एन ऑब्लिगेशन नॉट चैरिटी, ठीक है। 500 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑब्लिगेशन लगता है आप पे। CSR फंड्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, देख लो, नॉट अ वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिक एक्ट, ठीक है। पल्यूटर्स पे प्रिंसिपल लगता है, पता है ना। जितना वेयर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ threaten endangered species, companies must bear the cost of in situ conservation, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ है अबाउट CSR, ठीक है। CSR is mandatory requirement for certain companies under the section 135 of the Companies Act 2013, compelling them to undertake activities that contribute social, environmental and economic development of the country. Companies are obligated to allocate, अच्छा कितना करना है? 2% of their net worth, at least 2% of their average net profit of the preceding 3 years to CSR activities। अच्छा, 2% प्रॉफिट किसका मिला के? 3 साल का 2% प्रॉफिट मिलाकर देना ही पड़ेगा, ठीक है। इराडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें याद रखना। यही 2% वाला आया था, कंपल्शन होता है कंपनीज पे, और 3 साल का मिला के 2% देना पड़ेगा, ठीक है। Now next is RBI. RBI approved risk-based deposit insurance. What is important is risk-based deposit insurance क्या होता है? पहले ये देख लो। It will replace the current fiat rate system of 12 पैसे per 100 deposit, ठीक है। In it, the insurance premium charged to banks depends upon their risk profile. Safer, well-managed banks pay lower premiums, riskier banks pay higher premiums. ये क्या हो रहा है? मतलब देखो, जब भी बैंक कोई लोन देती है ना किसी को, उसके बदले कुछ ना कुछ वो पैसे एक जगह पे डिपॉजिट करके रखती है। ये रिस्क में है कि कभी ये लोन आए ना, तो उसके बदले हमारे पास पैसे तो रहने चाहिए ना। अचानक पैसे बैंक कहाँ से ला दे, इसलिए पहले से ही बैंक को रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ ना कुछ डिपॉजिट करके रखना पड़ता है।
रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है, प्रूडेंट बिहेवियर विद लोअर कॉस्ट। और ये देखो, जितना ज़्यादा प्रीमियम अच्छी बैंक हो उसको कम प्रीमियम रखना पड़ता है, जितना ज़्यादा रिस्की बैंक हो उसको हायर प्रीमियम रखना पड़ता है। ताजुब सी बात है ना। व्हाट इज़, हाँ ये देख लो, डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया मैनेज बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन, है ना। वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ DPCGIC Act 1961। इट इज़ होली मैनेज सब्सिडियरी ऑफ द RBI। याद रखना DGCI नाम से क्या लगेगा, अगर आ गया सेबी ये सब तो ये सब मार्क मत करना, डिपॉजिट है। ऑफ कोर्स RBI ही इन सब पे रेगुलेशन करती है तो RBI का ही आएगा। मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज कितनी देती है, 5 लाख तक देती है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय बैंक नॉट डिपॉजिटर्स, है ना। करंट न्यूज़, कंट्री न्यूज़ तो है सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। अब देख लो कैसे है, हमेशा याद रखना, इज़राइल LSJ, राइट, इज़राइल, लेबनान, सीरिया। अच्छा सीरिया को थोड़ा सा ऐसे लिखो क्योंकि ये भी लैंडलॉक नहीं है, हाँ वाटर आता है, ILSJ, ठीक है। जॉर्डन इस सबसे ही घिरा है, इज़राइल, जॉर्डन और सीरिया, फिर इधर सऊदी अरेबिया, इराक, है ना, और फिर इराक, ईरान, ऊपर टर्की, ठीक है। इसे सीरिया की कैपिटल डेमस्कस आता है। US लॉन्च मैसिव एयर स्ट्राइक ऑन द डजन्स ऑफ इस्लामिक स्टेट्स इन सीरिया। पॉलिटिकल फीचर देख लो, वेस्ट एशिया में ईस्ट कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी इन द लेवांत रीजन, इस वाले रीजन को लेवांत कहते हैं ना, आया था ना क्वेश्चन। इज़राइल सीज गोल्डन हाइट्स फ्रॉम सीरिया इन 1967 सिक्स डे वॉर। सीरिया और इज़राइल किस लिए लड़ते हैं, इधर गोल्डन हाइट्स है इसलिए लड़ाई जाती है। यहाँ पे ब्लू लाइन है लेबनान और इज़राइल के बीच में। सीरियन डेजर्ट, यूफ्रेट्स रिवर वैली, एंटी लेबन और एंटेस डिग्रीज, ये सारी चीज़ें। वेट अ सेकेंड, क्या पढ़ना है हमें, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही चीज़ पढ़ो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। ILSJ, ठीक है, इराक, ईरान, ऊपर टर्की है, इधर मेडिटेरियन सी है, इधर इजिप्ट है, ठीक है। इज़राइल और सीरिया के बीच में खिसले हैं, गोलन हाइट्स है, ठीक है। यूफ्रेट्स रिवर पास होती है, सीरियन डेजर्ट है, हाँ सीरियन डेजर्ट होती है, एंटी लेबनन मार्किंग सीरियाज विद लेबनन बॉर्डर्स, ओरेंटस डिग्रीज, ठीक है, सारी चीज़ें जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस laid down to evaluate evidence of victims in child trafficking cases. Court observed that child trafficking and commercial sexual exploitation of children is deeply disturbing reality in India. ठीक है, evaluate evidence of victims, vulnerability of victims, judicial scrutiny must recognize socio-economic and cultural vulnerability. Sole testimony of the victim is credible and convincing. Child testimony must not be discriminated in her evidence. A trafficked child must not be treated as an accomplice but as an injured witness, deserving due regard and credence, है ना। अब जो विक्टिम है उसी को तुम मानने लग जाओ कि ये मतलब जो चाइल्ड है वही, उसी को क्रिमिनल मानने लग जाओ तो विक्टिम कौन रहेगा, वो तो बेचारा फोर्स किया हुआ है। इन स्पेस नहीं होता, पुलिस लोग वो चाइल्ड को ही मारते धारते रहते हैं कि तू क्यों आया रोड पे, तो इसलिए वो बोला गया है। इन स्पेस क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटाइजेशन सेंटर established in 2020, a single window independent nodal agency that function autonomous agency under Department of Space। याद रखना इन स्पेस जो है ऑटोनॉमस एजेंसी है, ठीक है। ऑटोनॉमस, ये अभी स्पेस लैब्स बनाने की बात करें ना, अंतरिक्ष प्रयोगशाला एट सेलेक्टेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स टू एनेबल फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इन स्पेस की मदद से आ रहे हैं, तो इसीलिए तो 2020 के बाद बढ़े हैं। तो हमने जो इन स्पेस बनाया है, हमने नहीं, इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, विंडो है एक तरह से,
act as an interface between ISRO and non-governmental entities. यानी प्राइवेट सेक्टर्स और इसरो के बीच में डीलिंग करवाने वाला ऐप है, ठीक है, और एजेंसी है. सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर स्कीम, चलो ये भी अच्छा है क्योंकि रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, SOP है, स्टैंडर्ड ओपनिंग प्रोसीजर है, गाइडलाइंस ही है. सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर स्कीम 2023 enable release of indigent prisoners under trials unable to pay fines or furnish bail, thus reducing prisoners overcrowding. नोडल एजेंसी किसने लाया? NCRB ने. डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या कमेटी होनी चाहिए, स्टेट लेवल कमेटी होनी चाहिए. स्कीम इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑफेंस अंडर PM. हाँ, इन सारे एक्ट के अंडर तो नहीं होगा. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, PMLA, NDPS, UAP, इन सब के एक्ट के अंडर नहीं आएगा. या फिर हीनियस क्राइम किए रहोगे, टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, कैसे आएगा? ठीक है. जेल सुपरिटेंडेंट हैज़ टू इन्फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी विद इन 1 week इफ़ रिलीज इज स्टॉल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. ठीक है. देखो, पुअर प्रिजनर स्कीम हम किस में लिख सकते हैं? आते हैं ना प्रिजन रिफॉर्म्स एंड ऑल, इन सब में. तो 2023 का पुअर प्रिजन रिफॉर्म स्कीम क्या कहता है? अंडर ट्रायल्स, इन सब को छोड़ देने की बात करता है. या फिर रिड्यूसिंग देयर सेंटेंसेस टू रिड्यूस पुलिस ओवर क्राउडिंग, प्रिजन ओवर क्राउडिंग. टुंड्रा बायोम, क्योंकि प्रिजन ओवर क्राउडिंग भी एक समस्या है ना. टुंड्रा कौन सा है? टाइगर टुंड्रा, एक्सट्रीम ठंडी वाली रीजन वाले को कहते हैं. कौन से रीजन? 24, आई थिंक 3600 से ऊपर मीटर से ऊपर सारे रीजन्स को हम टुंड्रा कहते हैं. देखो, आर्कटिक रीजन बिटवीन 60 to 70 degree north latitude span the northern part of America, Asia, Antarctic tundra. On alpine tundra occurs in the high mountain tops around the world on the tree line. यही सारे रीजन्स है. The environment is harsh, low precipitation. अरे कहाँ से बारिश होगी? पुअर न्यूट्रिएंट्स ही होंगे. They are largely treeless. Flora and fauna, mosses, lichens, grasses, sedges, dwarf shrubs. Shrubs होंगे भी तो dwarf होंगे. Arctic fox है ना, ये सारी चीज़ें होंगी. Bureau of Port Security, a dedicated body, the Bureau of Port Security will be constituted for the security of vessels of port. ठीक है. Bureau of Port Security vessels, it shall be constituted as a statutory body under the provision of Section 13 of the Merchant Shipping Act 2025. It is being modelled on the lines of PCA, Civil Aviation Security. It shall be the responsible for regulatory oversight functions relating to the security of ships and port facilities. Anyway, it's not important. Again यार, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. डॉपलर वेदर radars वर्क क्या है? Doppler effect, changes in frequency of a wave when the source is moving. Radar emits radio waves from an antenna when waves hit atmospheric object. जैसे इधर एक radar है, वो ऑब्जेक्ट किसी भी रेन ड्रॉप, स्नो, हेल्स को करेगा, इससे हिट करके एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी. द टाइम टेकन, इन दोनों के बीच का जो टाइम टेकन होगा, कितना डिस्टेंस, कितना ये है, इससे हमें इंटेंसिटी ऑफ या फिर डिस्टेंस ऑफ रेनफॉल पता चलेगा, जहाँ से भी रेनफॉल होता है. तो डॉपलर वेदर रेडार्स क्या होते हैं? वेदर कैसे, कहाँ पे से आ रहा है, कितने डिस्टेंस से आ रहा है, ये हमें और कितना इम्पैक्ट करेगा ये पता चलेगा. ठीक है. एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड आर कॉमन. कौन यूज़ करता है? IMD यूज़ करता है यार. पल्सर्स, जेम्स, पर ये कहाँ लिख पाओगे, ज़रा सोच लेना एक बार, या तो PT में आ जाएगा बस कि Doppler weather radars are being used at various things. James Webb Space Telescope discovers a bizarre lemon-shaped world orbiting a pulsar. Pulsar क्या होता है? A rapidly spinning neutron star that emits beam of electromagnetic radiation, mostly radio waves, from its magnetic poles. Pulsar are usually formed under the supernova explosion of a massive star. Can rotate dozen of 100 times per second. Highly stable rotation makes pulsars precise of timekeepers. Pulsars को ही टाइम क्लॉक की भी तरह कहा जाता है ना.
वन सेकेंड। पल्सर्स को ही टाइम ये कॉस्मिक क्लॉक की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। वन सेकेंड। कैसे यूज़ किया जा सकता है? जब द नंबर ऑफ़ रोटेशन इट मेक्स इन वंस, ये 1 सेकेंड में जितने भी नंबर ऑफ़ रोटेशन ये मेक करेगी ना, तो हमें क्लॉक उधर के टाइम का भी पता चल जाएगा। तो पल्सर्स को हम कॉस्मिक क्लॉक की भी तरह यूज़ कर सकते हैं। पल्सर्स क्या होते हैं? एमिटिंग एक स्टार, एक बॉडी एमिट करी जा रही है बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी फिनोमिना को हम पल्सर्स कहते हैं। मतलब उधर होता है ना गैलेक्सी में कुछ ना कुछ हमें इफ़ेक्ट देखते हैं, तो हमने देखा एक चीज़ कहते हैं पल्सर्स भी, ठीक है। और ये सुपरनोवा इफ़ेक्ट इन सब के लिए मोस्टली होता है। बस हो गया आई गेस सो। ओके बाय, मीट यू टुमारो, बाय।